मेरे पागल जेठ की गांव वाले बड़ी इज्जत करते थे। हर कोई उनको न्योता देने के लिए बेसब्र रहता, क्योंकि मेरे जेठ जिस घर में भी जाते वहाँ जो बिन ब्याही लड़की होती उसकी शादी हो जाती, और जिस औरत के बच्चे नहीं होते वो प्रेग्नेंट हो जाती। लेकिन मेरे पति को मेरे जेठ बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो उन्हें हमारे घर में कदम भी नहीं रखने देना चाहते थे। मैं अभी पिछले 6 सालों से बांझ थी। एक दिन मैंने अपने पति के काम पर जाने के बाद अपने जेठ को खाने पर न्योता दे दिया, लेकिन मेरे जेठ का सच जानने के बाद मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मेरे जेठ तो, मेरा नाम मीना है, मेरे 2 बड़े भाई हैं। जब मेरे दोनों भाइयों की शादी हुई तो मैं अपने भाइयों को भारी लगने लगी। अब मेरे दोनों भाई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। मेरे घर के माहौल ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था, मेरे सगे भाई भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। क्या खून के रिश्ते इतने कमज़ोर होते हैं कि इस तरह से टूट जाते हैं? मेरी भाभियाँ मुझसे दिन भर के काम करवाती, मुझे नौकरी बनाकर रखा हुआ था, मुझे नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। मेरे पापा को मरे बहुत साल हो गए थे, इसलिए मेरी माँ को अब मेरी शादी की चिंता लगी रहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और मैं अपने ससुराल चली जाऊँ। एक दिन मेरी माँ ने कहा, मीना बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ के कहने पर मैंने अपनी अलमारी से एक लाल रंग का सूट निकाला और पहन लिया। कुछ ही देर बाद हमारे घर 2 आदमी आए, मुझे पसंद करके रिश्ता पक्का करके चले गए। मेरी माँ ने रिश्ता अच्छा समझकर शादी के लिए हाँ कर दी। माँ ने बताया कि लड़के का बिजनेस अलग है और वो अपने घर वालों से अलग रहता है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई थी कि मुझे अपनी भाभीयों की तरह अब कोई ससुराल में ताने सुनाने वाला कोई नहीं है और मैं अपने पति के साथ अकेले खुश रहूँगी। मेरी भाभियाँ और भाइयों को मैं तो बहुत भारी लगती थी। मेरी शादी होने से वो लोग बहुत ही खुश हुए। जल्दी ही मेरी शादी पवन से हो गई। पवन ने मुझे हमारे सुहागरात पर एक सोने की चैन गिफ्ट की थी। मेरे पति ने मुझे शादी की पहली ही रात एक बात बताई कि मीना तुम्हें जिस घर में जो करना है करो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो, कान खोल कर सुन लो। कभी भी तुम मेरे बड़े भाई और माँ के घर में पैर भी मत रखना। एक दिन मेरी पड़ोस वाली भाभी बोली, मीना तुम सारे दिन घर में अकेले क्या करती हो, कभी मेरे घर भी आ जाया करो। मैं तो मौके की तलाश में ही थी, क्योंकि मैं घर में सारा दिन अकेली रहती थी और सारा दिन अकेले परेशान हो जाती थी। अब मैं धीरे धीरे भाभी के साथ बाजार भी जाती थी। देखते ही देखते मेरी शादी को 4 साल बीत गए, लेकिन अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं था। मुझे इस बात की बहुत ही चिंता रहती थी। एक दिन मैंने पवन से इस बारे में बात की। मैंने उनसे कहा कि मुझे डॉक्टर को चेक करवाना है, तो पवन मान गए। अगले ही दिन मैं पवन के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और सारे टेस्ट हुए। सभी सारे टेस्ट नॉर्मल थे। पता नहीं फिर भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। मुझे किसी ने आयुर्वेदिक दवा भी लेने के लिए बताया, मैंने वे भी ली। मैंने बहुत जगह अपना चेकअप करवाया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं इस बात से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन मैंने अपने पड़ोस वाली भाभी से इस बारे में बात की, तो भाभी कहने लगी, प्यासे के बगल में खुद कुआं और प्यासा जंगल में इधर उधर भटक रहा है। तो मैंने भाभी से कहा कि भाभी आप क्या कहना चाहती हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो भाभी बोली, मीना तुम्हारे जेठ जी जिस घर में भी जाते हैं वहाँ अगर कुंवारी लड़की होती है तो उसकी शादी हो जाती है, और जो बांझ होती है उससे पेट से हो जाती है। वो हमारी पड़ोसी शर्मा जी की बहुत को भी 5 साल से कोई बच्चा नहीं था। फिर जब तुम्हारे जेठ को खाने पर न्योता दिया तो वह पेट से हो गई। एक दिन फिर मैंने भाभी से बोला कि भाभी क्या आप मुझे मेरे जेठ जी के घर लेके जा सकते हैं, मैंने उसका घर नहीं देखा है। तो भाभी बोली, हाँ मीना क्यों नहीं, चलो। मैं भाभी के साथ अपने जेठ के घर चली गई। मैं जब वहाँ गई तो हैरान रह गई। एक पुराना सा टूटा फूटा सा घर था, जिसमें मेरे जेठ और सास रहा करते थे। मेरी सास बीमार थी, लेकिन मेरे पति ने आज तक मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने अपनी सास के पैर छुए तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। मैं थोड़ी देर वहीं बैठी रही। फिर मैंने भाभी से कहा कि भाभी घर चलिए, पवन के आने का समय हो गया है। भाभी बोली, चलो। हम घर आ गए।
मैंने देखा कि पवन पहले से ही घर आ चुके थे। मेरे घर आते ही पवन बोले, कहाँ गई थी? मीना, कहाँ से आ रही हो? मैंने कहा कि मैं पड़ोस वाली भाभी के घर गई थी। मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी मर्जी से घर के आस पड़ोस में जा सकूं? पवन मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं, तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हो। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे कि पवन अपने घर वालों से इतना नाराज क्यों हैं, जो वो अपने भाई और माँ से मिलने भी नहीं चाहते। पवन को पता है कि मेरे जेठ जी जिस घर में भी जाते वो वहाँ कुंवारी लड़के की शादी हो जाती और बांझ और पेट से हो जाती। तो मैं पिछले 6 साल से बांझ थी, मुझे क्यों नहीं बताया? एक दिन मेरे पति बोले, मीना, मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और अगर ज़रूरत पड़े तो पड़ोस वाली भाभी को बुला लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। मेरे पति चले गए। उसके जाने के बाद मैंने अपने जेठ को अपने घर पर खाने का न्योता दे दिया। मेरे न्योता देने पर मेरे जेठ घर आ गए। घर आकर उन्होंने खाना खाया और खुशी खुशी सारा घर घूमकर वापस चले गए। मैं बहुत हैरान थी क्योंकि उन्होंने तो कुछ बताया भी नहीं और मुझे कोई दवाई वगैरह भी नहीं दी। ये ऐसे कैसे इलाज करते हैं? मैंने पड़ोस वाली भाभी से पूछा तो वह कहने लगी, मीना, उनके इलाज करने का तरीका ऐसा ही है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गोद जल्दी ही भर जाएगी। कुछ दिन के बाद मेरे पति घर आ गए। उनके आने के बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। तब पवन को मेरी चिंता होने लगी और वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पति को मुझ पर बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि पिछले 6 सालों से तो तुम्हें बच्चा नहीं हुआ। मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर गया और जब वापस आया हूँ तो तुम पेट से हो। कैसे हो गया ये बच्चा मेरा नहीं है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? पवन मुंह फुलाकर बैठ गई और गुस्सा करने लगी। तो मैंने उसको सारी बात बता दी कि मैंने जेठ जी को घर खाने पर न्योता दिया था। जेठ जी खाना खाकर चले गए थे। ये सुनकर पवन आग बबूला हो गई और बोलने लगी कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुमने मुझसे बिना पूछे उसको मेरे घर पे कदम कैसे रखने दिया? ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम मुझे सच बताओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पवन गुस्से से वहाँ से चले गए। मैं रोते हुए अपनी सास के घर पहुँच गई। मैंने अपनी सास से हाथ जोड़कर विनती करी कि मुझे सारी सच्चाई बताओ। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे बताया कि मेरे जेठ और मेरी सास के 2 सौतेले बेटे हैं। मेरे जेठ की माँ मेरे ससुर की पहली पत्नी थी, जो उनके पैदा होते ही मर गई थी। तब मेरे ससुर ने दूसरी शादी कर ली। जब मेरे जेठ और पवन बड़े हुए तो पवन को इस बात पर गुस्सा आता था कि मेरी माँ अपने सौतेले बेटे से ज़्यादा प्यार करती है और पवन चाहते थे कि मेरी सास उन्हें ज़्यादा प्यार करे, मेरे जेठ से नफरत करे और बस उन्हें ही प्यार करे, मेरे पति से प्यार करे। लेकिन सास ऐसा नहीं कर सकी, इसलिए पवन ने गुस्से से अपना घर ही छोड़ दिया। जब से अभी तक मेरी सास ने देखभाल जेठ ही करते थे। मेरी सास को बांझ औरतों के लिए दवाई बनानी आती थी। मेरी सास दवाई बनाकर मेरे जेठ को दे देती थी। मेरे जेठ को जहाँ भी बांझ औरत होती वहाँ खाने पर भेज देते। वो उनके घर जाकर वह दवाई एक गिलास पानी में मिलाकर उस औरत को दे दिया करते थे। उस दिन जब मेरे जेठ हमारे घर आए तो उन्होंने वो दवाई मेरे खाने में मिला दी, जिससे मैं गर्भवती हो गई। मेरी सास जिस घर भी कुंवारी लड़की होती उसके लिए लड़का ढूंढकर उस लड़के के घर भेज देती, जिससे उस लड़के की शादी हो जाती। मेरे पति पवन को जब ये जादू टोना लगता था, इसलिए वो मेरे जेठ से नाराज रहते थे। आज जब मैं रोते हुए अपनी सास के घर आई थी तभी पवन भी मेरे पीछे पीछे आ गए थे। आज उन्होंने सारी सच्चाई अपने कानों से सुन ली थी। मेरे पीछे से आकर बोले, माँ, भाई, आप दोनों मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप दोनों को कितना गलत समझा था। पवन मुझसे बोले, मीना, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें भी कितना गलत समझा, मैंने तुम पर ना जाने कितने गलत इल्ज़ाम लगाए, यहाँ सच तो कुछ और ही था। पवन अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। आज मैं ये सब देखकर बहुत खुश थी क्योंकि मैंने एक बिखरे हुए परिवार को एक कर दिया था। हम सभी ने पवन को माफ़ कर दिया। अब मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी। जल्दी ही मेरे घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। अब हमारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी
अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।